हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने भुज क्या है होती है, कोट क्या होती है, ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। बच्चों, आज भी हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, तो सब 4 नंबर के, और आज के वीडियो से ही क्वेश्चन 4 नंबर का फंसेगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, आप जो कल का लेक्चर हमने आपको दिया था, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट देखना। हमने आपको समझाया था कि समांतर चतुर्भुज, आयत, ठीक, समचतुर्भुज और वर्ग, इनमें क्या अंतर होता है। वो कॉन्सेप्ट आप जब सीखेंगे तभी ये क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक बच्चों, देखो हमने ऑलरेडी बना दिया है एक चतुर्भुज, और बच्चे ये आपके लिए 4 इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। ठीक, इनके निर्देशांक 4 बिंदुओं के दे रखे हैं, ये हमने सीरियल से लिख दिए। अब आपको करना क्या है कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बी सी, सी डी और ए डी, इनके चारों की पहले दूरियां ज्ञात करेंगे, ठीक, दूरी सूत्र से। उसके बाद बच्चे हम लोग विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। इतना पहले हमें करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि क्या ये है। ठीक, तो पहले बच्चे हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो बच्चे हम इसका लिख लेते हैं कि ये x1 मान लेते हैं, x1, ये y1, x2 y2। ठीक, हमने डाला हल। ठीक बच्चों, देखो ए बी के बीच की दूरी पहले निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी बच्चों, पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला लिखेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं बच्चे। देखो x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है +1, स्क्वायर लगाया, प्लस लिखा। y1 की वैल्यू है -2, -2। ठीक, अब देखो बच्चों, y2 की वैल्यू है 0, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब देखो इसका क्या मान निकल के आता है। देखो बच्चों, -1 हो जाएगा -2, जुड़ के -2 पे हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस हमने लगाया, और बच्चे यहाँ पे -2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक, क्या बन गया? √8। √8 क्या? √8 मात्रक। ए बी के बीच की जो दूरी हमें मिली है बच्चे, वो हमको मिली है √8। देखो बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 y2 लिखा है, कोई बात नहीं, इधर हमने कर लिया x1 y1। ठीक, अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी। बच्चे फार्मूला यही चलेगा, केवल वैल्यू रखते जा रहे। ठीक, x1 की वैल्यू क्या है? -1, x2 की वैल्यू क्या है? 1। हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन लगाया। y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 0, -0 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
टू, इस पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन लगाया, और बच्चे इधर 2 पे स्क्वायर हम लगा देंगे। अब देखो क्या निकल के आता है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो BC की वैल्यू हमें मिली है √8। क्या √8 मात्रक या इकाई, ये सब चीज़ें आपको देखो बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। जब आएगा तो आपको थोड़ी सी परेशानियां आएंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक, अब हम बच्चे CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिख लिया इधर x2, इधर लिख दिया आपने y2। अब बच्चे CD की वैल्यू निकालते हैं। CD ठीक, अब देखो x1 की वैल्यू क्या, -1, x2 की वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन लगाया। y1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू 0 है। अब देखो बच्चे क्या निकल के आता है, देखो 3 में 1 घटाओ हो जाएगा 2, तो हमने 2 का स्क्वायर प्लस लगाया, इधर भी 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर बच्चे तो हो जाएगा 4 + 4। इसका मतलब इसकी भी CD की जो वैल्यू आई है वो आई √8। ठीक, क्या मात्रक। देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इनको निकालने में आपको समय लगेगा बच्चे। ठीक, अब देखो बच्चे हमने AD और निकाल लें, आप AD की वैल्यू निकालते हैं। AD ठीक, तो x1 की वैल्यू -1, x2 वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस लगाया। y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू है 0, -0 का होल स्क्वायर। नीचे आए, देखो बच्चे 3 में से 1 घटाओ हो जाएगा 2, तो इधर हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस लगाया हमने, इधर आपका -2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो तुम्हारे सामने क्या है निकल कर √8। √8 क्या, √8 मात्रक। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई किसी को जरा सी भी दिक्कत लगी होगी, तो AD या D या कुछ भी लिखो। ठीक, देखो बच्चों सबकी वैल्यू आई है √8 √8 √8। हमने लिखा √8, लिखे ले रहे हैं। आप ऐसे लिखना, आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन निकालने में। देखो बच्चे चारों जो भुजाएं हैं इनकी जो वैल्यू है वो बराबर आई है। जब बच्चे वैल्यू बराबर आए तो अब संभावना क्या रहेगी कि या तो ये वर्ग बनेगा और या फिर जो है बच्चे समचतुर्भुज बनेगा। ठीक, अब हम करें क्या, हम विकर्ण निकालेंगे इसके। विकर्ण ये AC और BD इनकी दूरी निकाल लेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तब ये वर्ग होगा और नहीं तो समचतुर्भुज होगा। हम बच्चे विकर्ण निकाल रहे हैं। विकर्ण AC, देखो यहाँ आप चेंज कर लें x2/2। ठीक, अब देखो
x1 की वैल्यू क्या -1, x2 की वैल्यू क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, हमने प्लस लगाया। y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है बच्चे 2। ठीक, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस, और इधर हो जाएगा ये जुड़ के -4 का स्क्वायर। तो बच्चे अब देखो ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, और आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और √16 का मान कितना होता है, √16 का मान होता है, चलो लिखे दे √16 का मान होता है 4। तो विकर्ण जो AC है उसकी दूरी आई है 4। ठीक, ये ठीक 4। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण D की वैल्यू निकालेंगे। हमने बच्चे यहाँ x1 y1 कर लिया। बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, आप सोचो आसान क्वेश्चन है। ठीक, देखो अब हम BD निकाल लें, विकर्ण BD, विकर्ण BD। ठीक, x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस साइन लगाया। और बच्चे y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू भी 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब देखो देखो बच्चे 3 में 1 जोड़ो हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 √16 का मान होता है 4। ये भी 4 मात्रक, इसका मतलब विकर्ण भी बराबर आए हैं। BD की वैल्यू आई 4। ठीक, तो अब विकर्ण जब बराबर आए तो हमने आपसे कहा था ये वर्ग बनेगा। ठीक, ये समचतुर्भुज नहीं बनेगा, अगर विकर्ण बराबर ना आते तब ये बच्चे समचतुर्भुज बनता। ठीक, तो आप इन्होंने कहा रीजन लिखो, आप रीजन लिख दीजिए। रीजन क्या लिखें, देखो आप लिखें जो आपकी भुजा AB है बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तथा जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है AC और BD, ये भी बराबर आए हैं, AC बराबर BD, अतः ये एक वर्ग है, वर्ग है। ठीक, यही है, यही आंसर है। देखो बच्चों आपके 3 पार्ट दे रखे हैं। ठीक, जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका जो पार्ट है वो आप बच्चे आप होमवर्क लगाएं, आपके होमवर्क के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं मोस्ट